गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको लाइफ स्पैन बताया था और साथ ही साथ टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताए थे जो कि थे एसेक्सुअल और साथ ही साथ सेक्सुअल। तो आज हम डीपली स्टडी करेंगे इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहली आपकी हेडिंग दी गई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैंडिडेट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन इस रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। थर्ड, यदि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, दो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वेरिएशन भी नहीं होगा। यहाँ पे जो भी प्रोजनी आपको मिलेगी वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट्स के, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैंडिडेट है। तो जो भी जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उस पेरेंट सेल का होगा, सेम टू सेम वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएंगे उसकी प्रोजनी में। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर डिससिमिलैरिटीज नहीं होंगी, यानी विभिन्नताएं नहीं होंगी, वेरिएशन नहीं होगा। जो प्रोजनी होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट्स के। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोजनी आर नोन एज क्लोन्स। और इस प्रकार की जो प्रोजनी होती है उसको हम एक अलग वर्ड से इंडिकेट करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर बायोलॉजिकल वर्ड इज क्लोन्स। ओके, सो नाउ द टू टॉपिक्स आर क्लियर, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके द्वारा जो प्रोजनी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड आवर क्लोन्स। सी द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स। Now what is unicellular organisms and simple organisms? Let us see. ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यूनिसेलुलर एंड सिंपल। यूनिसेलुलर वर्ड you know very well, that is there are two types of organism, unicellular and multicellular on the basis of number of cell। यूनि का मतलब होता है एक एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कितने सेल से मिलकर के बने होते हैं, ओनली अ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं होती है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी सिंपल इन नेचर। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही साधारण होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी नहीं करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन पॉइंट, इंक्लूसिव इवेंट्स। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव इवेंट्स। ये तीन पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया, उसके द्वारा जो प्रोजनी मिलेगी दैट इज क्लोन। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और इनकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना होने के कारण वी कॉल दिस ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 4, इट इज इंक्लूसिव इवेंट्स। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव इवेंट्स, लेट अस सी। सपोज दिस इज एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ये कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल है और अगर इसकी सेल जो है डिवाइड कर रही है और डिवाइड करने के बाद दो सेल्स बन रही हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, पहला तो आप इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यदि सेल डिवीजन हो रहा है सो इट इज रेफर टू एज ग्रोथ। क्योंकि क्लास 11th के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन मास। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल की संख्या बढ़ रही है
और ऑब्वियसली यदि सेल की संख्या बढ़ेगी तो मास भी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो सेल डिवीजन का मतलब यदि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है यानी उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद मैं इसे सेल का नाम ना दे करके 2 डॉटर सेल बोल दूं, so now you can say that this process is also known as reproduction। तो आप इस प्रोसेस को एक और नाम दे देंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इंक्लूसिव इवेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि इंक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादातर किस ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ये प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं। इसमें होता क्या है, इस इवेंट्स में होता क्या है एक्चुअली कि अगर यहाँ पर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो डिवाइड कर रही है तो आप उसे सेल डिवीजन बोल रहे हो, सेल डिवीजन बोल रहे हो। सेकेंड वन, सेल डिवीजन यदि होगी तो ग्रोथ होगी। और यदि मैं कहूं कि ये जो सेल डिवाइड की हुई है, प्रोजनी जो आपको मिली है, दैट इज आवर 2 डॉटर सेल, तो अब इसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों जो प्रोसेस है दे आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी वो सेल डिवीजन भी कर रहा है, वो ग्रोथ भी कर रहा है और वो रिप्रोडक्शन के फिनोमिना को भी कर रहा है। So these 3 events are similar to each other in unicellular organism. So these similar events which are occur in unicellular organism are called as inclusive events. इन्हीं को हम कहते हैं inclusive events. लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग की, so it is totally different. कहने का मतलब कि यदि मेरी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, अगर मेरी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी रिप्रोडक्शन कर रही है। ओके, इफ एनी ह्यूमन बीइंग देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ सेल डिवीजन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी बॉडी क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन के फिनोमिना को भी कर रही है। सो इन ह्यूमन बीइंग्स दिस इवेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिस इज टोटली सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव इवेंट्स। नाउ अगर ह्यूमन बीइंग्स में ये बिल्कुल ही डिसिमिलर होते हैं, ये इवेंट्स बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, तो इसे हम एक अलग नाम देते हैं, वी कॉल दिस इवेंट एज अ एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ में आ गया? यानी यूनिसेलुलर में ये सब सिमिलर है, ग्रोथ भी हो रहा है, सेल डिवीजन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, तो इन सिमिलर इवेंट्स को कहेंगे इंक्लूसिव इवेंट्स, जो कि होते हैं सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर बात करोगे ह्यूमन बीइंग्स की तो वहां पे कौन सा इवेंट हो रहा है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वहां पे भी सेल डिवीजन होती है, वहां पे भी ग्रोथ होती है, वहां पर भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, पर्टिकुलर टाइम उनके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर में ये चीजें नहीं होती हैं। So this is the inclusive and exclusive events. Now see the next one point. Binary fission. What is binary fission? Fifth point को explain कर रहे हैं। Binary fission already study करते आए हैं और इसका जो सबसे best example है that is your amoeba. It is the best example of the binary fission. Binary fission में क्या होता है, ये कोई अमीबा है सपोज करिए, किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ परफेक्ट शेप, सो एनी हाउ यू कैन ड्रॉ इट। अगर इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्सटेंड कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइनरी फिजन, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, मीन्स टू से दैट नाउ इट विल बी गोइंग टू परफॉर्म अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये खींचेगा और एट लास्ट में ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। देख सकते हैं आप, एक सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका न्यूक्लियर स्ट्रेच हो रहा है, खींचना शुरू हो रहा है, खींचने के बाद एक सिंगल स्ट्रैंड के जरिए ये 2 न्यूक्लियाई में बढ़ चुका है। दिस इज योर फर्स्ट वन एंड दिस इज योर सेकेंड वन। जैसे जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रेचमेंट बढ़ेगा वैसे ही वैसे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का स्ट्रेचमेंट भी बढ़ेगा। तो अब इस 2 न्यूक्लियस के दौरान हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी। एट लास्ट वी गेट 2 डॉटर सेल्स।
and these two daughter cell are similar to their parent amoeba. It is exact copy of their parent because these daughter cells are known as clones and this is the method of asexual reproduction. यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट इन्वॉल्व है, कौन है वो? पर्टिकुलर एक अमीबा, उसकी बॉडी के जरिए न्यूक्लियस हो रहा है, उसी का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है और एट लास्ट में टू डॉटर सेल्स हमें मिल रही हैं। तो यानी जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसका होगा और इसका जो भी जेनेटिकल कैरेक्टर होगा वो डायरेक्टली चला आएगा इसकी टू डॉटर सेल्स में। सो यू कैन से दैट द टू डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल। बाइनरी फिजन जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन जब भी होगा तो फेवरेबल कंडीशन के टाइम में ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अनफेवरेबल कंडीशन की, कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? फेवरेबल कंडीशन तो सही आ रही है, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर उस समय सही होंगे, टेम्परेचर भी पर्टिकुलर ऐसा होगा कि जिस टेम्परेचर पे अमीबा रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन अगर बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की तो क्या होगा? लेट अस सी। अगर मैं कहूं कि जो अमीबा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो देखिए यहाँ पे सपोज दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है हो सकता है वो ज्यादा हो, जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो, या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर सुटेबल ना हो। सो दिस कंडीशन इज रेफर टू एज अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस समय में जो अमीबा है वो अपनी चारों तरफ 3 लेयर्स को डेवलप कर लेगा, ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स को वो क्या करेगा? डेवलप कर लेगा। देयर विल बी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, नेम कर दीजिए 1 2 एट लास्ट 3। दिस 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स which are developed on the body of amoeba during the time of unfavorable condition are known as cyst। इन 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे? सिस्ट। और जब ये लेयर अमीबा को पूरी तरीके से कवर कर देती हैं या अमीबा इस लेयर को धारण कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंसिस्टेशन। ओके, यानी इन 3 प्रोटेक्टिव लेयर को आप बोलेंगे सिस्ट। और जैसे ही सिस्ट का फॉर्मेशन अमीबा के ऊपर हो जाता है, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर एंसिस्टेशन। तो एंसिस्टेशन के दौरान क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? उस कंडीशन में ये जो न्यूक्लियस है पर्टिकुलरली एक अमीबा का, ये कई पार्ट्स में डिवाइड होगा और कई सारे न्यूक्लियस बनाएगा। बात कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन की। नाउ दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड योर मल्टीपल फिजन। यहां पे मल्टीपल फिजन हुआ, ओके, कई सारे न्यूक्लियस बन गए। अब हर एक न्यूक्लियस एक अमीबा का रूप लेगा। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये मल्टीपल फिजन होने के बाद अब ये वेट करेगा कि फेवरेबल कंडीशन मिले। तो जैसे ही परिस्थितियां सही हो जाती हैं, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो अब ये क्या करेगा? इस सिस्ट की लेयर को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ये जो दीवार घिरी हुई है चारों ओर से, इसे क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद यहां से ये जो न्यूक्लियर सेल्स हैं ये अब निकलना शुरू होंगी और फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। सो इस तरीके से एक ही बार में कई सारे अमीबा का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर मल्टीपल फिजन विच परफॉर्म इन अमीबा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। यानी यहाँ पे 2 चीजें पढ़ने के लिए हमें मिली। पहला तो बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है और उसके द्वारा हमें सिर्फ 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, उसके द्वारा हमें कई सारी डॉटर सेल्स मिल रही हैं। साथ ही साथ अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान यहाँ पे अमीबा के ऊपर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स का, विच इज नोन एज सिस्ट। इन लेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्ट।
और जब अमीबा इसे अपनी बॉडी के ऊपर कवर कर लेता है या फॉर्म कर लेता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर एंसेस्टेशन. ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट वन पॉइंट, दैट इज लास्ट वन, बडिंग. नाउ व्हाट इज बडिंग? बडिंग क्या होती है? सी, बर्ड्स का मतलब होता है कलिका, ठीक है. इट इज अ स्मॉल इन साइज देन कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट और पेरेंट एनिमल. ओके, सो एग्जांपल लेते हैं हम ईस्ट का, जो कि आपका एक फंगस है. ईस्ट कुछ इस तरीके का होता है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बडिंग, बडिंग के दौरान यहाँ पर छोटी छोटी बर्ड्स अराइज होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये बर्ड्स जो होती है अभी आपको छोटी लग रही है, लेकिन जैसे इसे बॉडी से डिटैच होना होता है तो ये क्या कर लेती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है. अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि दो दो जो है वो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं. एक तो पर्टिकुलरली ईस्ट का न्यूक्लियस है और दूसरा जो है उसके ऊपर जो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसका न्यूक्लियस है. अब एट अ पर्टिकुलर टाइम इट विल बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ईस्ट बॉडी, और एक निश्चित समय पे क्या होता है कि ईस्ट की बॉडी से ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं और फिर से ये क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं, और इसके दौरान किसी न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज कॉल्ड द बडिंग. सेम इसी तरीके से हाइड्रा में भी होता है. हाइड्रा से भी बर्ड्स अराइज होती हैं और उसकी बॉडी से डिटैच हो जाने के बाद फिर से वो किसी न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर budding. I hope you understand this video very well. Now see once again overall topic, asexual reproduction. Asexual reproduction यानी one candidate होगा, gamete formation नहीं होगा. Gamete formation नहीं है तो variation नहीं होगा. प्रोजनी जो मिलेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट्स के, और इस प्रकार की प्रोजनी को हम बोलेंगे क्लोन्स. ओके, क्लोन्स समझ में आ गया, asexual reproduction and क्लोन्स. थर्ड वन दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर के बनते हैं. इनकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिंपल ऑर्गेनिजम्स. इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? सपोज करिए कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इंक्लूसिव इवेंट ज्यादा से ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका जो सेल है, उसकी बॉडी की जो सेल है वो डिवाइड कर रही है, और डिवाइड करने के बाद दो सेल्स आपको मिल रही है, सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर सेल डिवीजन. ओके, सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे सेल की जगह पे मैं चेंज कर दूं वर्ड को, यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया और उसके द्वारा दो डॉटर सेल्स मिल गई, सो नाउ द डेफिनेशन विल बी चेंज and the name of the process will be also change. ये सेल डिवीजन था, अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, रिप्रोडक्शन में. तो इंक्लूसिव इवेंट्स कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों जो इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं. जबकि ह्यूमंस में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है. वहां पे अगर सेल डिवीजन होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. Okay, these are totally different from each other. So these events in multicellular organism are called as exclusive events, whereas in unicellular organism it is called your inclusive events. Okay. Now binary fission. Binary fission मैंने आपको बताया अमीबा में होता है, ठीक है. फेवरेबल कंडीशन में दो डॉटर सेल्स मिलेंगी जो कि एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट्स के. लेकिन अगर बात करोगे अनफेवरेबल कंडीशन की, तो वहां पे अमीबा की बॉडी पे सिस्ट बनता है, 3 लेयर्स बनती है विच इज कॉल्ड द सिस्ट. और जब ये अमीबा की बॉडी पे बन जाती है, यानी उसकी बॉडी जब इस लेयर से कवर हो जाती है, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर एंसेस्टेशन. एंसेस्टेशन के अंतर्गत ही मल्टीपल फिजन होता है, कई सारे अमीबा का फॉर्मेशन होता है और वो वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन आने का. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो वॉल होती है ये टूट जाती है, जो लेयर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये जो पर्टिकुलर अमीबा सेल्स हैं वो निकलते हैं और निकलने के बाद ग्रो करना स्टार्ट करते हैं.
So this is your binary fission in term of two conditions, that is favorable and unfavorable. Now the last one topic, that is budding. Budding किसमें है? ईस्ट एंड हाइड्रा. तो मैंने यहाँ पे ईस्ट को लेकर के समझाया है. ये ईस्ट की पर्टिकुलर एक सेल है जिसपे एक बर्ड अराइज हो रही है, स्मॉलर इन साइज. जैसे जैसे टाइम आता जाता है रिप्रोडक्शन का, वैसे वैसे ये अपनी साइज को बढ़ाती है और एट लास्ट स्टेज में ये बॉडी से डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद ये एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन करती है. सो दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे फंगस के बारे में बताएंगे. ओके, नाउ बी स्टडी, टेक केयर एंड बाय बाय.